हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब संस्कृत स्वाति की कक्षा 3 का पाठ 1। पाठ 1 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्द ज्ञानम अर्थात शब्दों का ज्ञान। शब्दों का ज्ञान जो है वो हम पढ़ेंगे संज्ञा पदानी त्रिषु लिंगेषु अर्थात संज्ञा शब्द के तीनों लिंगों में। प्रथम लिंग है आपका पुल्लिंगम अर्थात पुल्लिंग। इसका प्रथम है बालकः बालक, दर्पणः दर्पण, देवालय अर्थात मंदिर। आइए और उदाहरण देखते हैं। सिंह से सिंह या शेर, बानरः बंदर, महलः महल। आगे देखिए आपणः दुकान, पर्वतः पहाड़ और हस्तः हाथ। बटः बरगद, दूरभाषः दूरभाष, चमशः चम्मच। लेखकः लेखक, पादः पैर और कृष्णः काला। आइए चलते हैं अगले पेज पर। अगला पृष्ठ है आपका स्त्रीलिंगम अर्थात स्त्रीलिंग। बालिका बालिका, अवकारिका कूड़ा पेटी, कक्षा कक्षा। शिक्षिका शिक्षिका, नौका अर्थात नाव, पाठशाला अर्थात पाठशाला। लेखिका अर्थात लेखिका, पिपीलिका अर्थात चींटी और माला अर्थात माला। द्विचक्रिका अर्थात साइकिल, पादरक्षा अर्थात चप्पल, घटिका अर्थात घड़ी, स्थालिका अर्थात थाली, नासिका अर्थात नाक और मापिका अर्थात मापक। नपुंसकलिंगम, नपुंसकलिंग शब्द। आम्रम आम, पुस्तकम पुस्तक, उपवनम बगीचा। कमलम कमल, दूरदर्शनम दूरदर्शन, दाड़ीमम अनार, उपनेत्रम चश्मा, भवनम भवन और खनित्रम कस्ती। ये एक औजार भी होता है। रेल स्थानकन रेलवे स्टेशन, सेवम सेवम सेव, वस्त्रम वस्त्र, कंदुकम गेंद, फलम फल और जंबीरम नींबू। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें अंत में आ की ध्वनि आती है, विसर्ग लगे होते हैं, ऐसे विसर्ग लगे होते हैं। और जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके अंत में आ होता है और नपुंसकलिंग शब्द के अंत में मैं होता है। ये हो गए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इतना आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अभ्यास में आपका प्रथम प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा उचितम विकल्पम चिनुत। चित्रों को देखकर उचित विकल्प चुनिए। बालकः बालिका, तो क्या है? बालिका। दाड़ीमम आम्रम, क्या है? आम्रम। बालिका बालकः, क्या है ये? बालकः। आगे देखेंगे उपवनम पुष्पम, पुष्पम होता है एक पुष्प और उपवनम बगीचा, तो ये क्या है? बगीचा। पुष्पम दर्पण, क्या है ये? दर्पण। शिक्षिका कक्षा, क्या है ये? कक्षा। हम किस पर निशान लगाएंगे? कक्षा पर। कक्षा देवालय, ये क्या है? मंदिर जिसको हम बोलते हैं देवालय। पुस्तिका उपवनम, क्या है ये? पुस्तिका। और ये क्या है? हमारी अवकारिका। क्या है? अवकारिका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो उचितम मेलनम कुरुत अर्थात उचित मिलान कीजिए। क्या है ये? दुकान, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं आपणः। इसको हम किससे मिलाएंगे? च से, आपणः। दूरदर्शनम किससे मिला देंगे? दूरदर्शनम से। हस्तः, इसको हम मिला देंगे हस्तः। कमलम किससे मिला देंगे? कमलम से। मक्षिका किससे मिला देंगे? मक्षिका। और क्या बचा अंत में? लेखिका, तो हम इसे किससे मिला देंगे? लेखिका। इस प्रकार आप इन सभी को अपनी अभ्यास पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में आपका प्रश्न 3 है।
प्रदत्त शब्दानाम अर्थ हिंदी भाषायाम लिखत, दिए गए शब्दों के अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। नौका अर्थात नाव, सिंह अर्थात शेर, सेवम अर्थात सेब, वस्त्रम अर्थात वस्त्र। आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। रचनात्मक कार्य में देखिए, चित्राणी नामानी अक्षराणी योजित्वा लिखत, अर्थात चित्रों के नामों को जोड़कर लिखिए। नौका, न औ, न और औ की मात्रा नौ, क आ, तो क और इसमें आ की मात्रा का, नौका। स ए, से, व अ, व और म, सेवम। इसी प्रकार देखेंगे द र, द, र प अ, अर्थात जो इसमें आधा र होता है वह ऐसे चढ़ता है, और दर्पण। हाँ, आगे देखेंगे भ अ भ, व अ व, न अ न और म, भवनम। ये देखिए च अ च, श अ श, क अ क, चषकः। इसी प्रकार आपने इसमें क्या सीखा? आपने इसमें सीखा शब्द ज्ञान। धन्यवाद।